नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिजनेस उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला पा रहे हैं? क्या आप उस नुकसान की भरपाई करने के तरीके ढूंढ रहे हैं? घबराएं नहीं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया है तो आप किस तरह से उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ आप जानेंगे कि एक फेलियर को कैसे सफलता में बदला जा सकता है। बिजनेस फेल होने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहले आइए हम उन सभी जो पॉइंट हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आप बिज़नेस फेल क्यों हुआ। आपका अगर बिज़नेस फेल हुआ है तो कुछ समस्या या कुछ ना कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका बिज़नेस फेल हो गया है। हो सकता है गलत प्लानिंग हो, बिना सही बिजनेस प्लान की शुरुआत करना। आप अगर चाहें तो अगर उसको सही प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सक्सेस हो सकता है, तो आपकी प्लानिंग हो सकता है कि गलत रही हो। अप्रभावी मार्केटिंग भी हो सकती है। प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से प्रमोट न करना उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है। कस्टमर की ज़रूरत को ना समझना, ये भी हो सकता है। ग्राहक क्या चाहते हैं इसे सही से ना समझ पाना, ये हमारे बिजनेस का एक मुख्य कारण हो सकता है जो कि उसको आगे सफल ना कर पाया हो। ओवर स्पेंडिंग, कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं बिज़नेस को प्रमोट करने में या कोई मटेरियल लाने में। तो देखिए, आवश्यकता अनुसार अगर खर्च करेंगे तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो पाएगी। बाज़ार में देखिए जो है कंपटीशन भी बहुत सारा होता है, तो ज़्यादा आपकी प्रतिस्पर्धा और ख़ुद को उससे अलग ना कर पाने की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगर डिफरेंट नहीं हो या अगर मान लीजिए जो कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं हो, तो कभी कभी हो सकता है कि हम इन कारणों की वजह से हम लोगों को बिज़नेस में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो इन कारणों को समझना ज़रूरी है ताकि हम दोबारा वही गलतियां ना दोहराएं। अब आइए हम लोग ये जानें कि नुकसान की भरपाई के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं उस नुकसान की भरपाई के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है आत्मविश्लेषण करें। अपने बिजनेस में हुई गलतियों का विश्लेषण करें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपने गलत की, क्योंकि कभी कभी आप उन चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे जो आपके काम की नहीं थी, तो देखिए उनको नोट डाउन कीजिए ताकि अगले कदम में आप उनको यूज़ ना करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य तय करेंगे तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा, आगे बढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक छोटे प्रोजेक्ट से फिर से शुरू करें, हो सकता है आपका बिजनेस सफल होने के कदम बढ़ा पाए। कर्ज और वित्तीय स्थिति पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर आपने कर्ज लिया है या उसे चुकाने की योजना बनाएं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपने अगर कोई पैसा उधार लिया है किसी से या कोई लोन लिया है किसी बैंक से, तो देखिए उसको समय पे अगर आप चुका पाएंगे तो आप जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो टेंशन में ही आप जो है बहुत बड़ा अपना इंटरनल नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए खर्चों में थोड़ी सी कटौती करें और अपनी वित्तीय जो स्थिति चल रही है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करें। नेटवर्किंग का सहारा लें। देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं और सफल बिजनेस मालिकों से आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि हाँ किस तरह से वो लोग अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है। तो उनसे सीखें कि उन्होंने अपनी असफलताओं को कैसे संभाला। एक आपको आइडिया मिल पाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर स्थिति में आपको किस तरह से लड़ना है। एक नई रणनीति तैयार करें, नई प्लानिंग बनाएं, मार्केट रिसर्च करें, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझें, अपनी पुरानी रणनीतियों में बदलाव करें ताकि आप नई प्लानिंग के साथ में एक कदम आगे बढ़ने के लिए साहस पैदा कर सकें। नई शुरुआत के लिए स्मार्ट मैं आइडियाज़ बताने वाला हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं वो हमारे काम को सफल कर देते हैं, तो मैं उसी में आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला है कि फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम शुरू करें। देखिए क्या है कि फ्रीलांसिंग करके आप अपनी इनकम बना पाएंगे, नुकसान की थोड़ी सी भरपाई कर पाएंगे। सस्ते और प्रभावी बिजनेस मॉडल को चुन लीजिए। छोटे निवेश वाले बिजनेस शुरू करें, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गया या सर्विस आधारित बिजनेस हो गया। तो इनमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो उससे क्या है कि आप आगे बढ़ने के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। थोड़े से जो है पुराने जो आपके प्रीवियस जो एक्सपीरियंस हैं, आपके अनुभव हैं, उनसे सीखें।
उनसे के अपने पुराने अनुभवों और सीखी गई बातों को नए बिजनेस में लागू कीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ, इस बिज़नेस में इस तरह की चीज़ को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लें। बिना ज़्यादा खर्च किए अपने ब्रांड को प्रमोट करें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप बिना पैसा लगाए, कम पैसा लगाए आप अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को फ़ायदे में ला सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, नई स्किल सीखें जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको थर्ड पार्टी या किसी दूसरे आदमी पे निर्भर रहना पड़ता है। तो स्किल डेवलपमेंट का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करनी हो या छोटा मोटा कोई कंटेंट लेना हो, तो अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें ताकि आप खुद कर सकें, ताकि आपकी कॉस्ट उसमें ज़्यादा ना बढ़े। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि मानसिक और भावात्मक मजबूती जो है वो आप में होना बहुत आवश्यक है। देखिए असफलता को स्वीकार करें। अपनी असफलता को स्वीकार करना सबसे पहला कदम होता है। इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोच को रखें। सफलता और असफलता जिंदगी के हिस्से हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। योग और मेडिटेशन का सहारा लें। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनकी सलाह और समर्थन लें कि हाँ, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं है। 5 लोगों से आप ये पूछिए कि ये मैं आइडिया के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहा हूँ, मुझे ये बताइए क्या मेरी प्लानिंग सही है या नहीं है। आपके हिसाब से वो बिज़नेस चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो उससे आपको आपके जो बिज़नेस प्लानिंग है उसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करके उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम लोग एक नुकसान से बाहर निकल के और नई शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ने की लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस फेल हो गया है तो चिंता ना करें। असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। इन टिप्स को फॉलो करें, आत्मविश्वास रखें और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की दिशा में काम करें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और